धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा के महान संत पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान 2024 को लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनकी की हुई भविष्यवाणियों का जिक्र करेंगे। वैसे आप सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2024 को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ वायरल हुई है। जैसे कि 2024 में महाप्रलय आएगी, 2024 में प्रलय आएगी और महाप्रलय भी आएगी। 2024 में तीसरा विश्व युद्ध होगा। 2024 में चीन भारत पे हमला करेगा। 2024 में और भी ऐसी भविष्यवाणियाँ जो कि आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आई होगी और आप सभी ने वो देखी भी होंगी। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के जो महान संत है पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उनके द्वारा भी 2024 को लेकर एक राज अपने भक्तों को बताया गया है। वैसे तो राज उजागर करना अच्छी बात नहीं है, दुनियादारी के हिसाब से किसी के राज उजागर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन महान संत है पूज्य गुरु जी, तो उनके राज हम आपको दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे। क्योंकि उन्होंने वो राज बताए तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भक्तों को है, लेकिन जब उन्होंने वो राज बताए, अगर आप उस वक्त उनका लाइव प्रोग्राम अगर आप देख रहे होते तो आपको भी उस राज का पता चल जाता। मौके पर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा होगा या अभी तक आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े नहीं होंगे, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो लेकिन हम आपको वो भविष्यवाणियाँ बता देना चाहते हैं जो गुरुजी द्वारा 2024 को लेकर की गई है, अपने भक्तों को पहले ही बता दी गई है। पूज्य गुरुजी हमेशा ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से जब भी बरनावा यूपी आश्रम से लाइव आते थे तो जब से ज़्यादा बात उन्होंने आने वाले समय को लेकर ही की है। आने वाले समय को लेकर इसलिए की क्योंकि शहंशाह जी हमेशा फरमाते कि जिस प्रकार मौसम में बदलाव हो रहा है, ये तो आप सभी ने भी देखा होगा कि बिना मौसम के बारिश होने लगी और बिना गर्मी के गर्मी पड़ने लगी, बिना सर्दी के सर्दी पड़ने लगी, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी उल्ट सब होने लगा। तो ये तो आपने भी देखा होगा। तो ऐसा ही कुछ कुदरत के नियमों में जब बदलाव होने लगा तब पूज्य गुरुजी ने ये भविष्यवाणियाँ हम एक शब्द दे देते हैं, लेकिन वो गुरुजी के वचन थे और वो वचन है संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो पूज्य गुरुजी ने वचन किए थे कि ऐसा बहुत सालों पहले भी हुआ है और जब जब ऐसा हुआ है तो इस धरती पर प्रलय महाप्रलय का रूप दुनिया को देखना पड़ा है, यानी कि एक बार सब कुछ खत्म हुआ है। ऐसे वचन गुरुजी ने बहुत बार ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से किए थे। पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक भी कहे कि जो इंसान बुराई के जो नुमाइंदे हैं, जो बुराई के रास्ते पर चलते हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, मानवता भलाई के कार्य जो नहीं करते, जो भगवान को भी मजाक समझे बैठे हैं, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता ज़रूर है। हालांकि पाप का घड़ा भरने में भी देर लगता है और इंसान को पता भी नहीं लगता। इंसान बुराइयां, चुगली, निंदा करता रहता है और ये सोचता है कि मैं तो इतनी बुराइयां कर रहा हूँ, मैं तो ये गुल खिला रहा हूँ, फिर भी मुझे सज़ा क्यों नहीं मिल रही। लेकिन वो ये सोचना भूल जाता है कि वो ईश्वर सभी को मौके देता है। जिस प्रकार आपने इतिहास में कोई भी घटना ले लीजिए, जैसे कि कंस की घटना ले लीजिए, हिरण्यकश्यप की घटना ले लीजिए, रावण की घटना ले लीजिए, इतिहास में जो भी घटना घटित हुई है सब में उस भगवान ने ज़रूर सामने वाले को मौका दिया है सुधरने का। अगर वो सामने वाला इंसान उसको समझकर सुधर जाता है तो वो अपने कर्मों से बच जाता है। उसके जो पाप के कर्म इकट्ठे हुए होते हैं वो उसके कट जाते हैं और वो सज़ा पाने से वो बच जाता है। लेकिन इंसान जब वो लगातार बुराइयां करता है तो उसके दिमाग के ऊपर उसका मन हावी हो जाता है, उसका अहंकार हावी हो जाता है और वह संत पीर फकीरों की बात को नहीं मानता। ऐसे ही वचन पूज्य गुरु जी ने किया कि आने वाले समय को लेकर जो लगातार
बुराइयां कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, जो जीव हत्या कर रहे हैं, जो भी कुदरत के नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, तो उनको आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, परेशानी दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और पूज्य गुरु जी ने ये भी बताया कि दूसरी पातशाही, जो डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही है शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनके वचन थे कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, आने वाला दिन और भी ज़्यादा भयानक है। हम ज़्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बार बार अलग एंगल से, अलग तरीके से इसलिए समझाते हैं क्योंकि वो भगवान मौका इंसान को ज़रूर देता है। उस मौके को समझकर, पकड़कर हमें अपने ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहिए। अगर हम बदलते नहीं हैं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और जब हमें सज़ा मिलती है तब हम पछताते हैं, लेकिन तब तक वो समय गुजर चुका होता है। समय रहते अगर हम बदल जाएं तो हो सकता है हमें दुख तकलीफ परेशानी का सामना न करना पड़े और हम समाज में अच्छे से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर सकें। और ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जन्म जो अनमोल है, इसको खुशी खुशी प्रभु के नाम में, मानवता भलाई के काम में लगाकर इस जीवन का सही उद्देश्य, जो मकसद है, वो हम हासिल कर सकें। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो ज़रूर अपने आप को बदल लेंगे, फिर आपका आने वाले समय में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहनशाह जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम चक्की के अंदर आटा पीसते हैं, जो गेहूं होता है उसको चक्की के अंदर डाला जाता है। दो पार्ट, जैसे पहले चक्की से आटा पीसा जाता था, अब तो मशीन से सारा सिस्टम चल पड़ा है। जैसे पहले चक्की से आटा पीसा जाता था तो दो पार्टों के बीच में जो गेहूं के दाने आ जाते थे वो सारे के सारे पीस जाते थे, लेकिन जो किल्ली के साथ में, यानी कि जो डंडा होता था उसके साथ में जो दाने लग जाते थे वो बच जाते थे। ऐसा ही एक उदाहरण देकर शहनशाह जी कहते हैं कि समय जैसा मर्जी आए, जैसा मर्जी माहौल हो, जो चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, अगर इंसान सतगुरु के वचनों के ऊपर चलकर मानवता भलाई के कार्य करता है, जो भगवान ने नियम तय करे हैं एक इंसान के लिए, उन नियमों के अनुसार अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करता है, तो वो उस दाने की तरह बन जाता है और वो पिसने से बच जाता है। अगर वो बुराइयों से बाज नहीं आएगा, ऐसे ही बुराइयां करता रहेगा, तो वो एक दिन ज़रूर पिस जाएगा और उसका जो बुराई है उसका नतीजा जो होता है आप सभी को पता है कि लास्ट में उसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बुरे तरीके से उसका अंत होता है और फिर दुख तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि आने वाला समय जैसा मर्जी हो, संत जी ने बहुत सारे राज बताए हैं, वो इसलिए बताए हैं ताकि इंसान सुधर जाए। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपने पूज्य गुरु जी के एक एक वचनों को, अनमोल वचनों को मानना है और अपनी ज़िंदगी में अनमोल वचनों को प्रैक्टिकली भी लेकर आना है। तो आपको आज का ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस रूहानी चैनल को, जो अनमोल वचन के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस रूहानी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बोलने करने में अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो आप क्षमा कीजिए और मिलते हैं जल्द एक ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।